आज हम आपको सिखाना चाहेंगे कि हम अंत के समय में हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन में किस चीज की जरूरत है। अंत के समय में हमें सबसे ज्यादा अपने जीवन में किस चीज की जरूरत है, इस पर से बातचीत करेंगे। आज इस पर से हम बात करना चाहेंगे। अंत के समय में हमें अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, बताइए। ये विषय भी और सवाल भी, क्या चीज चाहिए आपको ये दुनिया के अंदर नष्ट होने के समय पर? क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पैसे चाहिए हमको। आज लोगों से क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत है। बोलते भाई मैं तो पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी। आज लोग की एक सोच होती है कि पैसा है तो सब है भैया, और पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर लोग आपको बोलता पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा 1% भी हमारे किसी भी काबिल लायक नहीं। पैसा केवल शरीर की भूख मिटा सकता है, आत्मा की नहीं। हालेलुया। शरीर की इच्छाओं को पूरा कर सकता है, और शरीर तो आपको पता है नाश माने कितने लोग मर रहे हैं दुनिया भर तक। ना जाने कल जो परसों एक दो चार दिन 10 दिन के अंदर तूफान आने वाला है। ना जाने हम से कौन जिएगा और कौन मरेगा भूल जाता है ना। हम से कौन बच पाएंगे और कौन मरेंगे वो मुझे मालूम नहीं है। हालेलुया। पर याद रखिए पे लोगों, हमारी जीवन के अंदर सबसे ज्यादा चीज कौन सी चीज की जरूरत है, क्या चाहिए? इस संसार के अंत के समय में, ये दुनिया का अंत का एक निकट है। आपने YouTube पर डालना अंत निकट फिल्म, YouTube पे जाकर बोल देखना अंत निकट, ऐसे बोल देना वो फिल्म आएगी, एक वीडियो आएगी, यीशु मसीह की फिल्म होगी। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। उस अंत निकट की वीडियो को जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे सबसे ज्यादा वहां पर इस जमाने के अंदर जीते समय मुझे क्या चाहिए। हाँ लिखा बहुत सारी बात वीडियो में देखने को मिलेगा। सब एक्टिविटी मिलेगी, लोग जो परमेश्वर के लोग हैं वो कैसे वहां पर खड़े हैं, और जो परमेश्वर के वचन को जानकर इग्नोर कर दिया, जान छोड़ दिया, उस पर बात ध्यान नहीं दिया, उसकी आज्ञा को नहीं माना, उनके साथ क्या हो रहा है। वहां स्वर्ग और नरक के बारे में बताया जा रहा है। अंत के समय में जितने लोग दुनिया में आज जी रहे हैं उसमें बताया गया है कि कैसा कैसा होगा, ये दुनिया में क्या होगा, वो अंत निकट फिल्म में दिखाया गया है। पर मैं उस बात को बाइबल से लेकर आपको बताने के रास्ते में हूँ कि अंत के समय सबसे ज्यादा में क्या चीज की जरूरत है। चलिए मेरे साथ दिखाने बच्चे को मैं आपको बताएंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ेंगे। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन परमेश्वर था। बस पूरा पढ़ दो, 5 तक पढ़ दो। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, हाँ, और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ, क्योंकि अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। बस बेटा 5 तक पढ़ना था, बस हो गया। केवल हम इस बात को ध्यान रखें, 1 आयत से लेकर 5 आयत तक यहाँ पर एक परमेश्वर की हमारी जो अंत के समय जरूरत है वो इस आयत में छुपा हुआ है। 1 आयत से लेकर 5 आयत तक। उन्होंने कई बार ये वचन पढ़ा होगा, लोगों ने कई बार यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय को बड़े स्पष्ट तरीके से पढ़ देते हैं और निर्भूल चले जाते हैं, है ना। बहुत से इसमें पढ़ते आदि वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर, बस आगे कुछ नहीं है ना। हम सोचकर बोलते परमेश्वर का वचन क्या था, परमेश्वर था। इस पुस्तक को लोग नॉर्मली समझकर पढ़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में 4 पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है यूहन्ना, जिसमें यूहन्ना की पुस्तक के अंदर यीशु मसीह की रियल जीवनी है, और यहाँ परमेश्वर अपने आप को दर्शा रहे हैं कि मैं कौन हूँ। यहाँ परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उस पिता ने ये नहीं बोला कि जिसको मैंने भेजा वो विश्वास उसको क्या परमेश्वर है। यहाँ परमेश्वर एक बात को दर्शाने, जिस पुस्तक को आप देख रहे हैं इसी यूहन्ना, पहले यूहन्ना की पुस्तक और एक पुस्तक को यूहन्ना में और पढ़ेंगे तो पढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ता हूँ आपको, उसमें लिखा हुआ है। आज हम लोग क्या बोलते हैं कि हमने परमेश्वर को नहीं देखा। हम सब लोग बोलते हैं हमने कि परमेश्वर को देखा। मैं कोई मस्जिद, मैं कोई परमेश्वर थोड़े नहीं हूँ। हम जब बजट की बात करते हैं लोगों से डिपेंडिंग के लिए,
हम परमेश्वर पर निर्भय होने की जब बात करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करने की जब बात करते हैं और जो वचन पर चलने की लोगों के लिए बात करते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं पास्टर जी, मैं कोई परमेश्वर हो गया, अरे मैं कोई यीशु मसीह हो गया, अरे यीशु मसीह नहीं बन सकता हूँ, मैं तो ये काम नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। आज मनुष्य बड़े आसानी से बोलकर उस बात को टाल देते कि मैं यीशु मसीह नहीं, मैं शरीर में हूँ और मैं मनुष्य हूँ। हम मनुष्य से गलतियां होती हैं, मैं मानता हूँ गलतियां होती हैं, पर पाप नहीं होते। हालेलुया। मनुष्य गलती कर सकता है, गारंटी है, पर पाप नहीं कर सकता जो वचन को अपने जीवन में रखता है। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है बच्चे, मैंने परमेश्वर वचन को जो पढ़ा है इसमें, आदि में कौन था? आदिकाल जो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर कौन था? वचन था। और इसमें लिखा आदि वचन था और वचन परमेश्वर साथ था और वचन परमेश्वर था। ये वचन में लिखा। दूसरे को पढ़ते इसमें लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर के साथ था। उसमें आदि में क्या था? यही आदि में परमेश्वर साथ था और सब कुछ उसके द्वारा क्या उत्पन्न हुआ, और उसमें लिखा जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये तीसरी आयत बताती है। चौथी आयत में लिखा है उसी को इसमें जीवन था और जीवन मनुष्य की ज्योति था और उसमें ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। आज जानते इसमें 5 आयत के अंदर अपने जीवन को ढूंढेगा घर जाकर। को मैं आपको रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। इसमें एक अध्याय को घर जाकर पढ़ना आज लिखे ना। नेक्स्ट में पूछूंगा 23 तारीख में आपसे, इस अध्याय को घर जाकर पढ़िएगा। ये अध्याय आपके जीवन के बहुत सारे रहस्य को खोलेगा, गुप्त बातों को खोलेगा। सोचिए पास ये हमने कई बार पढ़ा, कई बार सुनाया अपने बच्चों को, पर ऐसे कभी नहीं बताया। पर तुम आपको बता रहे हैं आज किसी का आत्मा बताया, जितने लोग बीमार हैं, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं, जो इन दिनों में समस्याओं पर चिंतित हैं, अपने घर की परिस्थिति को लेकर चिंतित हैं, अपने व्यक्तिगत कर्ज को लेकर चिंतित हैं, या किसी न किसी बात को लेकर परेशान हैं, वो सारी बात इस एक अध्याय में लिखी हुई है जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं। हालेलुया। इस एक अध्याय का बहुत बड़ा एक रहस्य है। जब इसको पढ़ेंगे आप आत्मा के द्वारा, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, इसको जब तक आपको आत्मा को भाई ना करे, इसको बंद ना करें, पढ़ते रहिएगा। उसको पढ़ते रहिए। 10 बार भी पढ़ना पड़े, 15 बार पढ़ना पड़े, 20 बार पढ़ना पड़े, 30 बार पढ़ना पड़े, 100 बार भी पढ़ना पड़े, जब तक आत्मा तुमसे ना बोले शांत मत रहिए। बोले काशी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे पढ़ूंगी। आपके पास ऑडियो बाइबल है और सबके पास में है, आप कान में लीड लगाइए, यमुना एक अध्याय को खोल लीजिएगा, कान में सुनते रहिएगा, ठीक है ना। उनके पास ये आगे यूट्यूब पर सुनने की नहीं जरूरत नहीं है, ऑडियो बाइबल है, बाइबल के फोन के अंदर ऐप होते हैं, ऑडियो बाइबल पढ़िएगा। और उसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे मुझसे बताइएगा पास्टर जी कि क्या परमेश्वर ने मुझसे बात की है नहीं। मैं 101% बोल सकता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करे और आपकी बॉडी को रिलीव कर देगा, आपके शरीर को चंगा करेगा, आपकी बीमारी को ठीक करेगा, आपकी घर की परिस्थिति को ठीक करेगा, आपके जीवन में हर एक बातों को बदलाव में लेके आएगा। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर था आदि में जिसने काम किया, और ये वचन परमेश्वर के साथ था जब वो परमेश्वर सृष्टि को बना रहा था, और ये वचन आज भी कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये सब इसमें लिखा है, और यह आदि में परमेश्वर था, और इसमें लिखा है उसमें क्या था, वो जो कुछ उत्पन्न हुआ उस परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, और उसमें लिखा उसमें क्या था, जीवन था। इस वचन में क्या था, जीवन था, और जीवन मनुष्य की जीवन क्या बना, ये मनुष्य की ज्योति बना, और अंधकार की ज्योति ग्रहण नहीं। आज जितने लोग वचन को नहीं मानते ना, वो अंधकार है। आज जितने मसीह विश्वासी परमेश्वर के भवन में आकर, चर्च में आकर वचन को सुनकर, अगर सुना कर देते हैं ना, उसको भूल जाते हैं, नहीं मानते, नहीं चलते, तो आज भी वो व्यक्ति कौन है। मत सोचिए कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मत सोचिए कि मैं तो बहुत दिन से विश्वास में आ रहा हूँ, मत सोचिए मैं तो अभी नया हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अरे मैं तो कुछ जानता नहीं यीशु कौन है, 1 महीने से, 2 महीने से, 10 दिन से, 1 हफ्ते से आ रहा हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं। पहले को मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको अच्छाई और बुराई की जानकारी तो है ना। ऐसा कोई हम बैठा कि जिसको ये नहीं पता कि क्या अच्छा बुरा क्या होता है, ऐसे कोई भी नहीं है। तब 5 साल के बच्चों को ही पता है। छोटा सा बच्चा 5 साल के बच्चों को खड़ा कर दो, गाली बकना अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात नहीं, बुरी बात है, बोलेंगे ना। अगर उससे बोले बेटा
मम्मी को चाटा और नहीं मेरी मम्मी है, वैसे कैसे मारूंगा, कैसे मारूंगा, उसे पता है। जब उसको अच्छाई बुराई के बारे में पता है तो ये बात भी जानते हैं कि ईश्वर और शैतान में क्या अंतर है। हालेलुया। मेरे व्यक्तिगत पाप में और अच्छाई में क्या अंतर है। आज ईश्वर के वचन को जो सुनते हैं, इसमें लिखा है ज्योति ने अंधकार को ग्रहण नहीं किया। आज सॉरी अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। याद रखिए, अंधकार वो है आज जो आज भी मसीह के वचन को नहीं मानते, अपनी मर्जी चला रहे हैं। याद रखिए, अंत के समय उनका हानिकारक जीवन होगा, बहुत दुख उठाएंगे, बड़ी दुर्दशा में जाएंगे कि अब वो समय आ गया है। हालेलुया। आ रहा नहीं है, मत सोचिए कि आ रहे हैं। यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह, यीशु ने कहा, मत्ती 24 अध्याय को पढ़ें, वचन में लिखा उसने कि अंत के समय का चिन्ह, उसके जब जैतून पहाड़ पर लोग बैठे हुए थे चेलों के साथ में, चेले पूछने लगे, यीशु पता तेरे आने का समय का क्या चिन्ह होंगे, कैसे जाने के तू आ रहा है। उसने बोला कि देखो 24 अध्याय में पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। उसमें लिखा हुआ था, उसने बताया कि मेरे आने का समय होगा कि राज्य राज्य पर चढ़ाई होगी, देश देश पर चढ़ाई करेगी, जाति जाति लड़ाएंगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, और महामारी आएगी, ऐसा लिखा हुआ उसमें। और क्या होंगे, बाढ़ें आएंगी और भूकंप आएंगे और अकाल पड़ेगा। हालेलुया। और बड़े से बड़े परमेश्वर के जन जो आज विश्वास करते, दावा ठोकते हैं कि जीऊंगा यीशु के साथ तो मरूंगा यीशु के साथ, वो मसीह को छोड़ के जाएंगे। लिखा हुआ है, ऐसा हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। आप दुनिया में देखे होंगे, निगाह उठाकर राज्य राज्य बढ़ चल रही है। अब दुनिया को उठा के देखिए, जाति जाति पर क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। आप देखिए जाकर घर घर में, परिवारों में लड़ाइयां हैं। जाके देखिए, आज बाढ़ें आ रही हैं। जाके देखो, लोग भूकंप से परेशान है, लोग भूकंप में गिर रहे हैं। आज जाकर देखो, लोगों के पास बहुत लोग ऐसे हैं जो अकाल में पड़े हुए हैं। आज ये समय हो चुका है कि यीशु मसीह आ रहे हैं, आएंगे नहीं, आ रहे हैं। कुछ समय है, जानते यूहन्ना बपतिस्मा देते समय एक बार बपतिस्मा दे रहा था, और बपतिस्मा में उसने बोला कि मैं तो उसकी पुकारने वाले की आवाज हूं। इसलिए उनके मार सीधे करो, जो ऊंचे है उसे नीचा करो। इसका मतलब था क्या, इंसान अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को बदले, और जो अपने जीवन में घमंड अहंकार में पड़े उसको अपने आप को नीचा करें। ये परमेश्वर जो मेरे बाद दुश्मन का जो आ रहा है, मैं उसके पैर के जूते के बंधन के खोलने के लायक नहीं हूं, ऐसे यूहन्ना ने कहा। और जब ऐसा देख रहा था, उसने देखा दर्शन में यीशु आ रहे हैं, और ये जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, पर मेरे बाद आने वाला तुम्हें आग से और आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आज दुनिया के लोग बपतिस्मा लेते समय पानी के बपतिस्मा को लेने में भी डरते हैं। आजकल इस समय आए विश्वासी महीने साल हो जाते हैं, लोग सोचते हैं बपतिस्मा लेकर तो अभी ठीक नहीं है, साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, बपतिस्मा लेने को तैयार नहीं हो रहे। बहुत से लोग कलीसियाओं के अंदर अपने चर्च में आकर अपने जीवन में मेंबरशिप देना तैयार नहीं हो रहे, कलीसिया में आकर एक चर्च के विश्वासी बनना तैयार नहीं हो रहे। सोचते डर है, सरकार का डर है, समाज का डर है, दुनिया का जो नष्ट होने पर है। हालेलुया। यीशु ने कहा, उस यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद आने वाला व्यक्ति तुम्हें आग से और पानी से बपतिस्मा देगा। वो कौन सा आग है, सॉरी आत्मा, आग से बपतिस्मा देगा। वो कौन सी आग है बताइए। अब कौन सी आग आने वाली है? वो आग मत सोचेगा कि आकाश से आग बरसेगी मेरे ऊपर, मैं उस पर जलूंगा या नहीं जलूंगा, देखकर शरीर तो जल जाएगा। जब आपके आग डालेंगे तो शरीर जल सकता है। फिर वो आग थे, अब दुनिया में जो संकट आ रहा है, ये वो आग है। हालेलुया। दुनिया के अंदर, दुनिया बाढ़ देख रहे हैं, तूफान देख रहे हैं, हर प्रकार के अत्याचार, मसीह पर विरोध, ये सब जो देखने को मिल रहा है, ये आग के समान है। और यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना ने कहा, मेरे बाद आने वाला आग से बपतिस्मा देगा और पानी और आत्मा से देगा। आज आपकी बपतिस्मा को लोग तैयार हैं, तो आत्मा के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा पवित्र है, और जब मेरा पवित्रता के साथ उस आत्मा को ग्रहण करेंगे तो मेरी गाली बकना, झूठ बोलना, नशा करना, व्यभिचार करना, चुगली करना, ये सब छूट जाएगा। जब वो आत्मा आपके अंदर आएगा, ये सब छूट जाएगा। क्योंकि आज लोग आत्मिक जीवन जीने की तैयारी में नहीं, संसारिक और शारीरिक जीवन जीने के लिए है तैयार। अगर कोई आपसे बोले कि भैया ये वाला काम करना है, तैयार है, बोले कि पहले 1 घंटा प्रार्थना करना है,
फैन नहीं है। हम कोई परिवार से बोले आओ बेटा हमारे घर में बात है, कोई बहन कोई भाई परिवार चाहे वो मस्जिद में हो या ना हो, उससे बात करने के लिए वो टाइम है, वो घंटे बैठ करके बोलेगी बहन ऐसा हो रहा है, भाई ऐसा हो रहा है, वो बैठ के घंटों बात करेंगे। अब उस बहन से बोले कि बहन 1 घंटा प्रार्थना बैठ के चलो, घर पे बहुत सारा काम है, घर जाके घर चलते हैं, थोड़ा घर में बहुत काम है, मैं तो आई ऐसे समझने के लिए। प्रार्थना की जब पर आत्मिक जीवन जीने की जब बात करें तो टाइम नहीं है। इसलिए वचन में लिखा हुआ सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न था और ये जीवन क्या बना, ज्योति बना मनुष्य का, और ज्योति को अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। आज लोग संसार की अंधकार की बातों को ग्रहण करते हैं, जो गाली बकना, झगड़ा करना, क्रोध करना, विरोध करना, ईर्ष्या करना, घमंड करना, संसार की परंपराएं, रीति रिवाज, दुनियावी बातें, पैसा, धन, दौलत, शोहरत, शरीर की ऐशो आराम, व्यभिचार, ये सब ग्रहण करने की तैयारी में है। पर आत्मिक जीवन जो ज्योति को दर्शाता है, जो प्रकाश को दर्शाता है, वो परमेश्वर का वचन है, और वचन को लोग क्या कर रहे हैं, ग्रहण करना नहीं चाहते। अगर आप इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो चंगे नहीं होंगे। आप सुनते ना प्रभु परमेश्वर के दास लोग अपने हाथ में, मैंने पिछले शेड्यूल बताया कि प्रभु के सेवक के हाथ रखने से आप कुछ घड़ी, कुछ दिन, कुछ महीने ठीक रहेंगे। हालेलुया। जिसमें आपको पिछले बार संडे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया था मैंने कि ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अलग अलग तरीके से टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और जब जाकर वो ट्रीटमेंट चलाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास भी सेम सिस्टम है। चर्च के लोगों के पास, प्रभु के लोगों के पास भी सेम लोग टेस्ट लेने के लिए शैतान को भेजता है, जा उसका चेक करके आओ, उसके ट्रीटमेंट में कैसा है, थोड़ा दर्द पड़ा उसकी जगह। परमेश्वर क्या होता है, जा उसकी जो थोड़ी टीबी की प्रॉब्लम है उसको ज्यादा बढ़ा दे, जाओ कैंसर पीड़ित से ज्यादा बढ़ा, जाओ उस पे शैतान एक बार और भेज। अगर वो खेलने लगे दोबारा चर्च में भी जाने लगे, हम तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, पास्टर जी बोले ऐसे करो, मैं भी करो, फिर भी परेशान, इसका मतलब क्या है, चर्च छोड़ो, हम ना जाने। ऐसे सोचकर टेस्ट में फेल हो गए। डॉक्टर ने बोला टीबी है भैया, अब टीबी को रिपोर्ट में लेके घर आके सो जाएंगे क्या? डॉक्टर बोले कैंसर है, डॉक्टर बोले इस प्रकार की बीमारी आपके सामने रिपोर्ट आई है, क्या करेंगे? हम उसको घर आके सो जाएंगे क्या? आज डॉक्टर लोग, दुनिया के लोग क्या करते हैं, जाएंगे रोगी डॉक्टर साहब कुछ भी करो, ट्रीटमेंट बताओ, क्या ट्रीटमेंट हो जाएगा? टीबी का इलाज इतना टाइम चलेगा, कैंसर का ये टाइम चलेगा, इस बीमारी का इतना टाइम चलेगा, तो लगातार कंटिन्यू आपको दवाई के लिए इतने दिन आना पड़ेगा। वो लगातार आएगा, समय भी देगा, सब काम छोड़ेगा, और उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, उस तारीख में, उस दिन में, उस सब काम छोड़कर पहले अपने डॉक्टर की लाइन लगाने के लिए वहां पहुंच जाएगा, और उसको दवाई को छोड़ेगा नहीं जब तक वो ठीक ना हो जाए। हालेलुया। आज भी लोगों ये बात मेरी आत्मा वचन के द्वारा बताता है, बीमार से वहां पर आते हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित होकर, शैतान खेलते सिर पे जब आते हैं, आप टीबी, कैंसर, दौड़ा, मिर्गी से जब यहाँ पर आते हैं, जब बड़े बड़े भयंकर समस्याओं से आते हैं, घर में करवाया धरवाया, जो बोलते हैं लोग कि आपके घर बांध दिया है, कि आपके घर में ये हो गया, भक्त बताते हैं आपको, और आप डर जाते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको चंगाई, छुटकारा और सामर्थ देता है। हालेलुया। और जब आपको देता है तो परमेश्वर बोलता है, बेटा जीवन भर तुझे मेरी महिमा करनी पड़ेगी, चंगाई पाने चाहिए क्या? आज सुबह का मेरा मैसेज था, एक विषय था, उसके अंदर मेरे टॉपिक था जो मैं आपको समझाता, नेक्स्ट निवास संडे से आएंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा चंगाई पाने के बाद प्रभु के लिए क्या करेंगे? आप ठीक हो गए तो प्रभु के लिए क्या करेंगे आप? अगर आप बीमारी से किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, टीबी, कैंसर, दौड़ा, मिर्गी, शैतान, घर की टेंशन, कर्ज है आप पर, सब ठीक कर दे परमेश्वर, तो फिर क्या करेंगे प्रभु के लिए आप? क्या करेंगे? अपने बोलेंगे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, धन्यवाद से काम नहीं चलता, दवाई वगैरह कर देती है, धन्यवाद से। एक व्यक्ति ने बाइबल में कुछ कहा है और बीमारी की वजह से कुछ करा भी है, क्या करेंगे? जानते आप पतरस की माँ को, सास को जानते? पतरस की सास की माँ को आपने सुना, उसके बारे में पढ़ा? बाइबल तो पढ़ते हो, ध्यान नहीं देते, बाइबल तो पढ़ते हैं, भाषा में तुम्हें नहीं पता कौन सी लिखा हुआ है। मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय में जब पढ़ते उसके 14 आयत में लिखा हुआ है ना, वहां लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह प्रथम बार पतरस जो उसका चेला था वो उसके घर गया और उसकी सास माँ बीमार थी।
बीमार थी वो, और जब यीशु मसीह वहां पहुंचे तो यीशु मसीह ने उसके लिए बहुत लंबी प्रार्थना नहीं करी, जाकर छुआ, उसके हाथ को छुआ, वो उसी घड़ी क्या हो गई, चंगी हो गई। हालेलुया। और जब उसी घड़ी चंगी हो गई तो उसने क्या किया, वो घर में बिस्तर पे थोड़ी देर बैठी रही, यीशु मसीह आएंगे, थोड़ा सा हाथ फेर देंगे और वो जाकर थोड़ा वचन समझाएंगे। मेरे सवेरे जो बेटा सास जमाई है उसका तो गुरु है, वो तो आएगा ही। 50 बार बोलूंगा तू मेरे जमाई के साथ तू सेवा करता है ना, तू मेरे घर पे आ, ऐसा बोलेंगे। ऐसे करके उसने सोचा, पर यीशु मसीह ने ऐसे कुछ भी नहीं करा, चुपचाप गए, प्रार्थना भी नहीं करी, छुआ, ठीक हो गया। वो लेडीज क्या हुई, हैंड टू हैंड खड़ी हुई और उसने बोला, उसमें लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, उसने कुछ नहीं किया, यीशु की सेवा करने लगी। हालेलुया। जब वो चंगी हो गई तो उसने क्या किया, वो घर में जाकर सोई नहीं, दोबारा जाकर वो घर में जाकर अपने बच्चों से नहीं मिलती रही, खाती नहीं, पीती नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि यीशु के द्वारा उसने क्या किया, चंगाई प्राप्त करने के बाद वो यीशु की सेवा करने लगी। क्या करेंगे आप, टीबी से ठीक हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, गारंटी है 100% सब ठीक कर देगा प्रोफेसर। घर में जाकर सोने के लिए पूर्ण से ठीक कर आपको। जब मैं टीबी से ठीक हुआ तो घर में नहीं सो रहा हूँ आज, किडनी में ठीक हुआ तो घर में नहीं सो रहा हूँ आज, पृथ्वी को छोड़कर जाने के प्रयास में हूँ आज। दुनिया के कोने में मुझे कोई बुलाए तो मैं तैयार हूँ, चाहे जेब से पैसा खर्च हो। अभी मैं जा रहा हूँ, 50 रुपए का टिकट है मेरा, अपनी जेब से लाके जा रहा हूँ, 50 रुपए का टिकट खरीद कर जा रहा हूँ इटली के अंदर। मैं अपने लिए सेवा नहीं कर रहा, प्रभु की सेवा में हूँ। क्योंकि ये छोटे छोटे जाएंगे, घर नहीं बैठेंगे, मुझे घर में भूखे रहे, नंगे रहे, चाहे घर में बीमार रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। पहले मेरा परमेश्वर का कार्य है, जीवन पर हम परमेश्वर को देना है तो चंगाई प्राप्त करेंगे आप। हालेलुया। आप ये सोच के आए कि मुझे चंगा मिल जाए, बस मैं अपने घर जाकर फिर खाओ पियो आराम करो और फिर नौकरी पे जाऊंगा, ऐसे सोच कर आए हैं तो कुछ समय की चंगाई मिलेगी, कुछ दिन के लिए आप ठीक हो जाएंगे, गारंटी है। कुछ महीने के लिए ठीक हो जाएंगे, कुछ साल के लिए ठीक हो जाएंगे, महीने के साथ साथ सालों के लिए भी, साल 2 साल 5 साल तक ठीक रहेंगे शायद। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ महीने कुछ सालों के बाद वो बीमारी आएगी, वो दुष्ट आत्मा आएगी। और बाइबल में लिखा हुआ है, एक बार जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो नए स्थान ढूंढते हैं, और जब नहीं मिला तो अपने से पूरी 7 आत्माओं को लेकर उस द्वारे से घर में आ जाती है और उसकी दशा पहले से ज्यादा बिगाड़ देती है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता है जब चंगाई परमेश्वर फ्री दे रहा है, आपको सब कुछ ठीक करने के लिए कोई पैसा नहीं मांग रहा परमेश्वर, आपको सब देने की तैयारी में है परमेश्वर। आपकी हर बीमारी को ठीक करेगा। एक काम आपको करना है, जीवन भर परमेश्वर की वचन की सेवा करनी है। हालेलुया। जीवन भर अपने परमेश्वर को महिमा करना, चाहे जब तक सांस रहे उस परमेश्वर को भूलकर कभी दुनिया में जाकर जीने की प्रयास मत करिएगा। अगर संसार में आपने जिस दिन परमेश्वर को छोड़ दिया उस दिन दुनिया छोड़ देंगे आप लोग। हालेलुया। गारंटी है। इन दिनों में देख रहा हूं के लोगों ने, काफी लोगों ने प्रभु परमेश्वर के नाम की निंदा की, दुनिया छोड़ के चली गई। काफी लोगों के नाम बता सकता हूँ जो हमारे चर्च से भी निकल के गए। कई परिवारों को अच्छे से मैं जानता हूँ आज बहुत बर्बादी में चल रहे हैं कि उन्होंने परमेश्वर को सुना, जाना, माना, मतलब के लिए आए, वापिस चले गए, नष्ट हो गए। कई लोग आज बीमार हैं, उसके आगे दूर बेहतर लोगों से। कई मैंने आपको पिछले संडे बताया कि 3-4 परिवार हैं हमारी कलीसिया के हैं, जीवन में भी हैं, कुछ शिकार, कुछ हमारे इधर भी हैं, आसपास की कलीसिया में हैं। उन कलीसिया में जानते हैं बीमार है, बहुत बड़े पीड़ित हैं। वो 3 काम नहीं किया उन्होंने, 3 में से एक भी नहीं किया। संगति में ठीक नहीं रही, प्रार्थना ठीक नहीं करी, वचन में मन नहीं लगाया, बेहतर होगा कि अब वो क्या करें पाशी कि प्रार्थना पूछते कौन पाशी अब थोड़ा शरीर में पीड़ा है, मेरे को टीबी हो गई है। इतने परसों फोन करके बोला 3-4 दिन पहले कि पाशी में मैं अच्छा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और मुझे मालूम नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, मुझे टीबी हो गई है। मैं क्या चेकअप करवाया था कि आपने कहाँ चेकअप करवाया, टीबी हो गई है। तो मैंने क्या हुआ तो कुछ नहीं पाशी, मुझे बताओ बच्चन कौन सा पढ़ना चाहिए। अब मुझसे पूछा व्यक्ति कौन सा बच्चन पढ़ो, जब उसको मैं बोलता था बाइबल पढ़ो, काफी संग विश्वास है, पढ़ो भैया बच्चन पढ़ो, नहीं मानो, प्रार्थना में टाइम दो। हाँ पाशी यार ड्यूटी में टाइम नहीं है, आज मुझे ड्यूटी लगी है, ऐसे करता रहा। और जब बेहतर होगा कि ठीक ठाक भला चल रहा इंसान तक कोई रोग नहीं, कोई भी टाइम नहीं, अचानक बीमारी आ गई,
आज वो मुझसे बोलता है, बच्चे बता दो पास्टर जी, मुझे प्रार्थना बताओ, मैं कौन सी प्रार्थना करूं? पास्टर मुझे बताओ मैं कैसे जीवन की चर्च नहीं छोड़ूंगा, आपके कोई संदेश चर्च छोड़ूंगा, कोई भी मना नहीं करूंगा, हर जाऊंगा, हर से प्रार्थना में आऊंगा। क्यों? जब बुलाते थे नहीं आए, जानकर परमेश्वर को भूल गए। और परमेश्वर के जब जानते परमेश्वर लोगों कैसे कहता है, लोग यहाँ पर आते रोते और जाते हंसते हुए हैं, और जब छोड़ देते हैं तो उसे पटक के आते हैं, तो उसे पटक कर लेके आता है, लेके बेटा मार के शैतान को, बेटा जा शैतान, शैतान से बोलता जा, और उसको जाकर सुधार ले सही तरीके से। शैतान को आज्ञा देता, परमेश्वर कभी किसी को नहीं पूरा करता है, परमेश्वर किसी को दंड नहीं देता। इस प्रकार शैतान के हाथ सौंपे, जा इसको तू कर, जो बीमारी डाल डाल, जो समस्या डाल डाल, प्राण ना देना। अय्यूब कैसे किया, है ना? जानते भी लोगों, आज मैं आपको इस वचन की द्वारा इसमें सिखाने के प्रयास में कि आज अंधकार में जीने वाले लोग वचन को ग्रहण नहीं करते। नीति वचन निकालें, उसका 4 अध्याय 20 आयत से पढ़ेंगे, 20, 21, 22 पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक 4 अध्याय 20, 21 और 22 पढ़ें। हाँ, मेरे वचन का ध्यान करके सुन, हाँ, और अपना कान मेरी बातों पर लगा। बस यहाँ एक बात को सुन, जो 20 में में लिखा, उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरे बेटा और मेरी बेटी, मेरे वचन को ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पे लगा। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कह रहा है मेरे लोगों? आज परमेश्वर क्या 2 मिनट है बताता है वचन की सुनने के लिए। सबसे पहले मेरे वचन को ध्यान करके सुन ले। आज दुनिया में बहुत सी बातों का ध्यान तो रखते हैं, पर उनके वचन का ध्यान से आप चूक गए, दुर्घटना घटेगी। हालेलुया। जानते हैं निगाह हटी, दुर्घटना घटी। बोलते ना लोग, सबसे ड्राइवर में जो होते हैं उनकी बसों पे लिखा रहता है, मैंने कई बार देखा गाड़ियों पर लिखा हुआ निगाह हटी, दुर्घटना घटी। उससे बात है। आज उनके लोग मस्जिद में जानकर सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे। आज दुनिया के लोगों में बुरा नहीं मानना, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, दुनिया में ऐसे सोचते लोग, दुनिया से लोग दुनिया में जाते हैं, बड़े संगमों में, वहाँ बड़े सभाओं में जाते हैं, वहाँ पर हाथ रखवा के आ जाते हैं, हाँ ठीक है भाई, ठीक हो गए। ये हाथ रखने वाला दरबार नहीं है। यहाँ पर केवल आकर हाथ रखवा कर वापिस जाने वाला दरबार नहीं है, ये ईश्वर का सच्चा दरबार है। हालेलुया। यहाँ तो परमेश्वर का पवित्र सभा है, ये परमेश्वर का एक उपस्थिति हमारे बीच में रहती है। यहाँ तो स्वयं परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है, और यहाँ तो परमेश्वर का आत्मा अपना पाकर छूता है और वो चंगा करके जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन को जब ग्रहण करेंगे, वचन पर ग्रहण करेंगे, वचन को जानकर चलेंगे, आप चंगाई को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे। बाइबल लिखा हुआ है, आज जो वचन से रहित है, वचन से दूर है, वचन को नहीं मानते, वचन को नहीं सुनना चाहते, वचन को चलना पसंद नहीं करते, आज वो नष्ट और कष्ट और दुख में पड़े हैं। देखिएगा बाइबल को उठाकर, देखिए दुनिया में निगाह उठाकर, और तबाही का समय चारों तरफ हिंदुस्तान को घेरा हुआ है। हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर रखा है। बोलेंगे हिंदुस्तान के लोग हैं, बाइबल में भी हिंदुस्तान के बारे में लिखा है कि क्या करो, अपने देश के लिए प्रार्थना करो। नाम तो हिंदुस्तान का भी आया है। जानते हैं हिंदुस्तान का नाम कौन सी पुस्तक में आया बाइबल के अंदर? एस्तर की पुस्तक में। अपने हिंदुस्तान के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। लिखा हुआ है एस्तर की पुस्तक में, हिंदुस्तान का पहली ग्रंथ है जो हिंदुस्तान का नाम इस पुस्तक में आया है, और किसी ग्रंथ में नहीं है। और ये ग्रंथ आप ही के लिखा हुआ नहीं है, हजारों साल पुराना लिखा हुआ है, और उसमें लिखा है हिंदुस्तान के चारों तरफ से हिंदुस्तान आज घिरा हुआ है दुख से, क्या बाढ़ की तरफ से, तूफान की तरफ से, नष्ट के लिए। बीच में लोग अभी बचे हुए हैं कुछ जो भी नष्ट में नहीं जा रहे हैं। शायद परमेश्वर से होता है कि 20 लोग विश्वास करें, 20 लोग अपने मन को फिराएं और मेरे वचन पे मन लगाएं और मेरे वचन को ध्यान धरें और कान लगाकर सुने, तो मैं आपको बचाऊंगा। हालेलुया। जानते हैं अब्राहम से बात सोदोम और अमोरा में परमेश्वर ने आग की बरसात के नष्ट करने के तय कर लिया, सोचे कि इसको मार के जला कर राख करना है देश को। मुझे अब्राहम से पूछना है कि अब्राहम, हम उस देश में जा रहे हैं, इसको नष्ट करने। इसके दूत आगे पूछते हैं, तो नहीं प्रभु, तो देश को नष्ट करो। रिक्वेस्ट करते हैं कितने छोड़ने बोले कि 100 के, हजारों के, ऐसे करते 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 क्या 2-4 लोग ये तो छोड़ देगा क्या? हाँ छोड़ देंगे। उस डोर के बिना लूट मेरा सगा भतीजा वहां पर है, उसको लिखा, उनको लिखा दिया, उनको एक आज्ञा दी,
जानते क्या आज्ञा दी? मुझसे बोला कि देख वो अब्राहम की तरफ से है, मैं अब्राहम के परमेश्वर बहुत विश्वास जो व्यक्ति है वो, इसलिए हम तुमसे आगे तुम चले जाओ और पीछे मुड़ के ना देखना, किसी तराई में ना रुकना, किसी अच्छी जगह मत रुकना, सीधे पके चले जाना, कभी मुड़ के दाएं बाएं मत देखना, सीधे सीधे जाओ। वो अपने बच्चों को लेके आगे के भगते रहे और जैसे अब भगते गए और जब परमेश्वर ने आकाश से आग को बरसाया, उस देश पर आग को डाला, जब वहां तबाह होने की आवाज आई, लोग जल के चिल्लाने की आवाज आई, तो सुनो उसमें लूत की पत्नी जो बड़ी लालची थी उसने पीछे मुड़ के देखा और देखा तो नमक का खम्मा बन गई। हालेलुया। और उसने देखा लूत की दो बेटी और लूत अपने साथ लेके आगे भाग गया, उसकी पत्नी वहीं पर नमक का खम्मा बन के। जानते क्या? जो उनकी आज्ञा को वचन को जानकर, वचन को समझकर, आत्मा को पाकर उसकी आज्ञा का इनकार करता है, उसका जीवन एक नष्ट और जहरीला बन जाता है। हालेलुया। नमक का मतलब है इंसान जब ज्यादा नमक हो जाए, मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसमें लिखा हुआ है, जब नमक जब ज्यादा हो जाए तो क्या किसी वस्तु में नमकीन करने के लिए क्या चाहिए? नमक चाहिए। और उसमें जब ज्यादा हो जाए तो क्या करें? वो किसी वस्तु से नमकीन नहीं हो सकता, दोबारा ठीक नहीं हो सकता, और वो जहरीला बन गया, वो नमक की खम्मा बन गई। और वहीं पर आज की डेट में भी है। हालेलुया। इसलिए भी लोग आज वचन को जानकर, परमेश्वर की बात को मानकर, जो लोग संसार की तरफ मुंह मोड़ते हैं, जो संसार की तरफ मुड़ रहे हैं, वो एक दिन अपने जीवन में बहुत बड़े हानि को उठाएंगे। हम सोचते कि परमेश्वर वचन हल्के में लेते, बहुत लोग हल्के में लेते, बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत से चर्च के लोग हैं, हल्के में जाते, कुछ जब होगा देखेंगे, जब होगा सोचेंगे। अभी कुछ नहीं, पास्टर ने बोला तो है, लेकिन अभी बोलना है, बाइबल में लिखी बात है, मैं बोल रहा हूँ, शायद मेरे मुंह के सुनने पर बाइबल की तो जब परमेश्वर बोलेगा ना, कोई बचाने वाला ना होगा। हालेलुया। अंत के समय में मैंने आपको बताया कि एक तो अभी हमारे कानपुर के पास 6 गांव के अंदर इतनी खतरनाक बाढ़ आई, उनके दूध पीते बच्चे गोदी में से निकल के भागे, उनकी लेडीज ने बड़े चिपका के पकड़ रखे थे, फिर भी नहीं बच पाए, इतनी तेज रफ्तार से पानी आया। क्या करा उनके बाद? आज जानते लोग अपने शरीर के 3 चीजों ढूंढते हैं, जो 3 चीजों में छीन लाए थे, रोटी, कपड़ा और हमारा मकान। हम दिन रात कर देते, कमा के बैग बैलेंस करते, मेरी बेटी का विवाह होगा, मेरे बेटा का विवाह होगा, मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा मकान बनाऊंगा, एक कपड़ा बनाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करना, वो करना। अभी मेरी बेटी छोटी सी है, अभी से सोचना स्टार्ट कर देती है, अभी शादी के लिए 20-25 साल पड़े हैं और अभी से बैग में इकट्ठा करते, बोलते भूत से घड़ा पड़ता है भैया, ऐसे करके लोग ही कहावत है। मैं बोलता हूँ अच्छी बात है, परमेश्वर मना नहीं करता और परमेश्वर रास्ता में किसी को नहीं पता। हालेलुया। समय नहीं पता कब किसी के साथ क्या हो जाए, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते। वो लोगों ने भी सोचा होगा, जिन जिन देशों में ऐसे बाढ़ आ रही है, जिन जिन शहरों में ऐसा हो रहा है, वो भी सोच रहे होंगे, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मकान बनाया होगा किसने, किसी नई शादी करी होगी, किसने कुछ करा होगा, किसने कुछ किया होगा, कोई ड्यूटी पे होगा, कोई नहा रहा होगा, कोई गा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, सब ऐसे हो रहे होंगे। फिर आप देखिए उसने जब बाढ़ आई तो क्या हुआ होगा, हल्का बड़ी तबाही मच गई, लोग रो रहे हैं, जीवन के लिए, जिंदगी पाने के लिए बोले कुछ भी करेंगे पर हमें बचाओ। वहां कोई बचाने वाला नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं बचा पा रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट को हम बड़ी वोट देकर जिताकर सहन बना देते हैं, हम सोचते नहीं है वो कुछ भी करे ना करे, पर वो भी मदद नहीं चल रही। सोचिए क्या हालत है हमारे इस देश के लिए, क्या हालत है मनुष्य के जो आज ईश्वर की महिमा से दूर है, जिन्होंने ईश्वर की बातों को मानना पसंद नहीं किया, धन और दौलत शौहरत के पीछे भागते चले गए। क्या मिला हमको? क्या उसके पैसे ने उसको बचाया? क्या उसके घर मकान ने उसको बचाया? क्या उसके कपड़े बस जो बड़े कीमती, बड़े कॉस्टली, बड़े ब्रांडेड कपड़े लाकर रखे उसने बचाया? आज लोग बोलते ना शोरूम से कपड़े लेते हैं, मॉल से कपड़े लाएंगे, बहुत लोग मैं भी सोचता हूँ दुकान से लेते, मेरी पर्सनैलिटी क्या होगी, अपने बिजनेस में बोलता हूँ छोटे मोटे दुकान से नहीं, बड़े शोरूम से लेंगे, अच्छे शोरूम में लेकर कपड़े। और मुझे मालूम पड़ा है कि वो एक छोटी सी दुकान से लेने से ही फायदा है, 100 से 500 हजार का आ जाएगा, उसमें जाके 10,000 का खर्च होगा, वो 10,000 कपड़ा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रहेगा। हालेलुया। उनका समय है, वचन में मन लगाना है, अपने तन पर नहीं,
दुनिया की बातों के लिए धन दौलत स्रोत तो आपके सामने जा रहे हैं। अपनी आंखों से देखो, तूफान जब आ गया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेल उत्तर प्रदेश का नाम आ चुका है, उत्तर प्रदेश में काफी शहरों का नाम आ चुका है। अगर उन शहरों में अगर वो तूफान आ गया, क्या समझ करो, प्लेन से में तूफान आ जाता है तो प्लेन से के आसपास 16 ब्लॉक हैं और 16 ब्लॉकों में बहुत सारे मसीह हैं वहां मेरे भी, जिनके लिए मेरा दिन रात एक करके पैदा किया, उनको विश्वास में ले गया, प्रार्थना करके घुटने टेक कर सिखाता आ रहा हूँ 15-16 साल से। कम से मेरे पूरे 16 ब्लॉकों में 1-2 ब्लॉक छोड़कर सारे लोगों में विश्वास हमारे हैं। 1-2 ब्लॉक को छोड़ दिया केवल, बाकी सारे ब्लॉक में विश्वास हमारे, गुलाबी में है, सियाने में है, और हमारे औरंगाबाद में भी है, और हमारे तुम्हारे अमृतसर में भी है, शिकारपुर में भी है, खुर्दा की साइड में भी है, और तो सब जगह है। काफी परिवार हमारे पास में है। अगर सपोज कोई सब ऐसा यहाँ पर आता है, अगर जो कट्टर विश्वासी होगा, मैं तो बोल सकता हूँ घुटने टेक का विश्वास करने वाला, जो बिल्कुल कट्टर होगा, मस्ती में चलने वाला, बच्चे में मानने वाला, तो वो नहीं रहेगा। और जो आज तक जानते सबसे पहले वो खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अंत के समय प्रिय लोगों, परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करेगा। पास्टर सोग ने बहुत बच्चे का प्रचार किया, जगह जगह दुनिया में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब पास्टर सोग अच्छे पवित्र होंगे, इसलिए सोग का घर बच जाएगा? नहीं, मेरा घर भी नहीं बचेगा यदि मैं जीवन ठीक नहीं बिता रहा हूं, तो सबसे पहले मेरे घर को टकराएगा और मुझे सत्यानाश कर देगा। मत्ती कोर्स में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मत्ती में, लूका में और मरकुस में, जो अपने घर को कैसे बनाए, जब घर बनाए समय क्या करना है, बुद्धिमानी के समान बनाए, और जो अपने घर को कैसे बनाता है, गहरी नींद खोद के बनाता है, वो क्या होता है, बाढ़ें आएंगी, तूफानें आएंगी, मेह बरसेगा, उस पर टकराएंगे, उसको कोई भी हानि ना होगी। और जो उन्होंने अपने मकान को ऊपर से लगता बनाया, बड़ा सुंदर टिप टॉप मकान, बढ़िया, वो बढ़िया फर्स्ट क्लास लग रहा है, देखने में बड़ी कोठी है, बड़े बड़ा पैसे वाले हैं भाई, विश्वासी बड़ा सावधान रहते हैं, इनके पास तो नौकर चाकर है, बढ़िया है सब कुछ। उस मकान को तैयार करके बैठे हुए हैं, हल्की सी तूफान आएगा, गिरा कर सत्यानाश करके चला जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब जानते हैं, जिन्होंने वचन पर नींव डाली है, जिन्हें यीशु मसीह में विश्वास का रत्ता लगाया है, जो वचन में जीवन जी रहे हैं, उसका मकान हिलेगा नहीं, गारंटी है। हालेलुया। रियल में मकान भी नहीं हिलेगा, उसकी आत्मिक जीवन भी नहीं हिलेगा। जिन्होंने अपना जीवन टॉप मकान बिल्डिंग बनाकर रह रहे होंगे, मैं नहीं कह रहा, बट उनके वचन के द्वारा उनका जीवन नहीं जी रहे, अगर आत्मिक रत्ता विश्वास मसीह पर रत्ता नहीं लगाया, आत्मिक जीवन जो वचन के द्वारा मिल रहा है उस पर मन नहीं लगाया, तो कौन आएंगे, बाढ़ें आएंगी, कहीं भी बरसेगा और उसमें टकराएंगी और सत्यानाश हो जाएगा। फिर तो बोलेंगे, अरे बड़ा कूदते थे पवित्र आत्मा से वो विश्वासी, अरे चर्च में आकर देखो सबसे ज्यादा वही चिल्लाता था, सबसे ज्यादा प्रार्थना वो करता था, सबसे ज्यादा वो करता, देखो आज क्या। मैं ज्योति बहन की जो बताया उत्तराखंड में है, लीडर है, वो मास्टर नहीं है, छोटी सी विश्वासी एक मंडली गुजराती है, 20-25 परिवार उसके पास, 20-30 लोग हैं उसके पास, उसके आसपास के रहने वाले, और उसने छोटे से ज्यादा बच्चों को ज्ञान नहीं है, पर प्रार्थना अच्छी करती है। उसके बारे में मुझे मीटिंग में 1-2 बार मैंने जब पास्टर मीटिंग को देखा ना लोगों के साथ में, तब से हमारी जान पहचान है। जानते हैं, उस बहन ने इतनी अच्छी प्रार्थना अपने पति के साथ मिलकर प्रार्थना में लगी हुई थी। मुझे बड़ा उसकी कल की बात को सुनकर बड़े मन में बहुत अच्छा लगा कि परमेश्वर इतने लोग मर गए उसके बराबर में, और उसको बाल विवाह करने हुए, घर डूबने लोगे, पर उसके घर में पानी का भूत नहीं आया। बड़ा सब बड़े सोचने की बात है। सोचो, मेरे घर के बाहर पानी है, मेरे अड़ोसी पड़ोसी पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, मेरे घर में नहीं आ रहा, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़े अचंभे, बड़ा चमत्कार है कि उसके घर के अंदर पानी नहीं आ रहा। और उसके घर ऐसा नहीं कि बहुत ऊंचे पे बना हुआ है, सैम बराबर बना हुआ है, और उसके घर में को सैम को जैसे बराबर वाले की देहली है, सैम उसकी है, पूरी पाई दिया। इसको बोलते हैं मसीह के वचन पर रत्ता रखा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। इसको बोलते हैं विश्वास योग्यता में जीने वाला व्यक्ति। इसको बोलते हैं परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाकर सुनकर उस पर ध्यान देने वाला व्यक्ति। और जानते हैं 22 में क्या लिखा है इसमें, किस में लिखा हुआ है, जो इसको इसमें इनको आंखों की ओर ना होते मन में धारण कर
22 में कहती है जिनको ये पद प्राप्त हो जाते हैं बच्चन, सबसे पहले उसको जिंदा रहने की ताकत मिलेगी और सारे शरीर को ठीक रहने का कारण होता है। ये 20, 21, 22 हमने पढ़ने के लिए बोला, लिखा हुआ है। समझ पा रहे कहना मतलब? समझ पा रहे बच्चे को भी ले लो। एक दो बच्चे बोलकर जैसे समाप्त करेंगे हम उसकी पत्री 8 अध्याय 11वें अध्याय निकालेंगे। आप उसकी पत्री 8 का 11 जल्दी से पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। 11, 12 दोनों पढ़ लीजिए। ओके भाई। देखो ऐसे दिन आते हैं हाँ जब मैं इस देश में महंगी करूंगा। हाँ उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी। हाँ। भूख और प्यास वैसे एक बात परमेश्वर कहते हैं कि देखो मैं एक ऐसा समय आता है और समय आ रहा है। या डायरेक्टली परमेश्वर बोलते हैं कि क्या आएगा, देखो ऐसे दिन आते हैं जब देश के अंदर महंगाई करूंगा और उस समय लोगों के अंदर क्या अन्न की भूख और पानी की प्यास न होगी, परंतु परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर पढ़ आपको समझाना चाहते हैं कि याद करो परमेश्वर का वचन, मेरा नीति वचन 4 का 20 और 21 और 22 बताया आपको। मेरे तो है मेरे बेटो, इसमें है मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आज जो नहीं लगा रहे ना, जो ध्यान में देने ना आ रहा है समय और स्टार्ट हो चुका है हमारे देश का समय। आपको पता कितने महीने हो रही है? आज एक नॉर्मल इंसान एक अपने गवर्नमेंट जॉब वाला अपने परिवार को नहीं चला पा रहा, मालूम है ना? सब लोग जानते हैं ना, एक प्राइवेट जॉब वाला आज उसके पास कर्ज में भरा हुआ है। क्यों? वो अपने एक फैमिली को, 2 बच्चे और पति पत्नी के साथ सही प्रकार से ढंग से उनको नहीं अपने मैनेज नहीं कर पा रहे, मतलब अपने घर का सही प्रकार ध्यान नहीं कर पा रहे। क्यों? महंगाई है। अभी लोगों ने जानते छोटा सा दाना बोल रहा टमाटर के बारे में ना, टमाटर का मतलब बोलते तो 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। क्या रुपए किलो? 200 रुपए किलो, जबकि टमाटर 10 रुपए किलो भी नहीं मिलता, देने की बंदी करता था। हम 200 रुपए किलो टमाटर जा रहे हैं। आने वाले टाइम आप जानते हैं, अभी आपको पता है जहाँ ये दिल्ली में एक बार अभी घोषणा कर दी है, मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले समथिंग, वहाँ पूरी निर्णय हो गया है हर चीज पर महंगाई होगी। पेट्रोल 200 रुपए लीटर मिलेगा, खाने का आटा तेल चीनी जो है सब महंगी बढ़ती जाएगी। अब हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, सोचा गवर्नमेंट वाली तनख्वाह बढ़ेगी, हमारी गवर्नमेंट जॉब पर हमारी तो भैया जितनी महंगाई बढ़ेगी उतनी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। बाइक उसमें लिखा है कैसे तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, इनकम वही रहेगी। अब सोचिए जब इनकम वही रहेगी, महंगाई बढ़ रही है, क्या करेंगे? अंत के समय पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आटा कम से कम 5,000 रुपए किलो बिकना स्टार्ट हो सकता है, परमेश्वर करना चाहेगा तो। अब 5,000 रुपए किलो आटा कौन खाएगा, कैसे खाएंगे? आज जो बच्चे को नहीं सुन रहे ना, आज जो बच्चे में ध्यान नहीं दे रहे ना, जो मन नहीं लगाते ना, उनके लिए बच्चा नहीं याद रखिए। पढ़ लीजिए थोड़ा ढंग से इसको। क्या जो लड़की लड़के जमाने पर केवल यूट्यूब फोन पर लगे रहते हैं ना, व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं ना, फेसबुक पे लगे रहते हैं, ट्विटर पे लगे रहते हैं, टेलीग्राम पे लगे रहते हैं, बहुत सारे ऐप को डाउनलोड करके दिन रात अपनी स्टेटस लगाते रहते हैं। वो लोग ध्यान से सुन लीजिए, बहुत स्टेटस लगाते होंगे, बहुत सब कुछ करते होंगे। आप मसीह के गाने पर भी स्टेटस लगाकर सोचते होंगे कि अच्छा है, परमेश्वर गाना तो लगाया है, पहले अपना फोटो जो लगा रखा था वो परमेश्वर गाने तो था। आज मेरे लोगों को गाना तो बेसा आपसे पूछेगा, बेटा इसका मीनिंग तुम्हें पता है? इस आराधना के जो गीत में इस पे लगाया था, क्या तुझे मीनिंग पता है? वो जवान बच्चों के लिए बाइबल बोलती है, इसमें लिखा है कि समय में भूख नहीं होगी खाने की, अन्न की भूख नहीं होगी लोगों के पास, पानी पीने का मन नहीं होगा उनके पास, केवल वचन को सुनने का और उसको ध्यान रखने का मन होगा। हालेलुया। लिखा हुआ है इस बच्चे में, जब पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़िए। लिखा हुआ है क्या होगा, अंत के समय ऐसी महंगाई होगी कि भूख प्यास खत्म हो जाएगी, पानी की भूख नहीं, सॉरी अन्न की भूख नहीं, पानी की प्यास नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन की सुनने की भूख और प्यास होगी। 12वें में लिखा हुआ है, लोग यहोवा के वचन को खोजने के लिए क्या करें, समुद्र से समुद्र तक, पूरब से पश्चिम तक मारे फिरेंगे, उत्तर से पूरब तक मारे फिरेंगे, पर वचन को ना मिलेगा।
उत्तर से लेकर पूरब तक, पश्चिम से पूरब तक घूमेंगे। कहाँ मिलेंगे सेवक? कहाँ है पास्टर जी? चर्च, चर्च कहाँ पर है? अरे चर्च बताओ। जानते जगह जगह चर्च की आज लोग को फोन करते, मैसेज डालते, कोई रिप्लाई नहीं है। मैसेज डालते कोई नहीं सुनता, फोन करते हाँ हाँ देखेंगे, टाइम है तो देखेंगे। पास्टर जी सोचेंगे अभी थोड़ा टाइम नहीं है, तो अभी क्या करेंगे भाई, ये है वो ऐसे बोल देते। बट कोई नहीं अब आपको बताने वाला है कि देखो बेटा, तुम अपना भी मुझे ढूंढते हुए आओगे, मेरे वचन को, सेवक को ढूंढोगे। आज पास्टर को बुलाना पसंद नहीं करते बहुत से अपने घरों में। आज पास्टर जी आएंगे, घर की बोल पट्टी खुल जाती है ना, घर में जाएंगे तो बच्चे सुनाएंगे तो पूरी आत्मा बता देता है ना कि इस घर में क्या चल रहा है। आज परिवार बहुत से अपने घर प्रार्थना क्यों नहीं करवाते? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साल साल भी इनके घर में प्रार्थना नहीं है। घर जाएंगे, पूरी आत्मा बताता है, दुष्ट आत्मा निकलवाने की बात बताता है, हाथ रखते हैं, जो खेलने स्टार्ट हो जाएंगे तो पता पड़ेगा पास्टर जी अब तो क्या करे, पता नहीं क्यों होंगे। इसको पास्टर जी बोले बेटा प्रार्थना नहीं है तुम्हारे जीवन में, आप सही जीवन नहीं बिता रहे हैं, आपका अच्छा जीवन नहीं चल रहा है। जब बताएंगे तो इसलिए को लगता है कि पास्टर जी मत बुलाओ, चर्च में ठीक है, हम संडे चले जाएंगे बहुत है, वही पास्टर जी से प्रार्थना करवा के आएंगे, बस घर मत बुलाओ। मुझे तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ढूंढोगे, तुम पूरब से उत्तर तक भगोगे, पश्चिम तक भगोगे, समुद्र से समुद्र तक भगोगे, पर वचन को ना पाओगे। हालेलुया। अंत के समय वचन सुनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये सुनने के लिए आपको वचन सुनाने वाले खड़ा हुए आपको सेवक नहीं मिलेंगे। सारे सेवक को परमेश्वर लिप्त कर देगा, सारे सेवक गायब हो जाएंगे ऑटोमेटिक। आप जो पवित्र सेवक है ना, जो खरे सेवक है ना, जो ईमानदारी से विश्वास चलते हैं, उनको परमेश्वर गायब कर देगा इस देश से। लेकिन क्या करेंगे? बाइबल नहीं मिलेंगे आप ज्ञान में, क्या करेंगे? ऐसा दुनिया में होने वाला है, हो रहा है, काफी जगहों में आज ऐसा हो चुका है जहां लोग वचन की भूख के लिए भग रहे हैं, वचन के सुनने के लिए भग रहे हैं। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज आप उनकी दौड़ को देखो, आज उनकी दौड़ों को देखो, क्या लोग भाग रहे हैं दुनिया के पीछे, पैसा, धन, दौलत, शोहरत करना, ये वो बस कर रहे हैं, खाना पीना, खाना धोना, बेस्ट पर्सनालिटी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दिन रात एक कर रहे हैं। पर किसी को ये नहीं पता 24 घंटे का थोड़ा समय वचन में ध्यान दो। एक दिन का 24 घंटे का 2 घंटा 40 मिनट मैंने पिछली बार बताया, अगर प्रार्थना में जाओ 2 घंटा 40 मिनट समय परमेश्वर को दो। यूट्यूब पे 1 घंटा समय दूंगा मैं, टीवी में 2 घंटे बैठ के फिल्म 3 घंटे वाली मूवी देखूंगा मैं, प्रार्थना में नहीं जाऊंगा मैं। मेरा बेटा मेरी बेटी दूर रहकर वो दुनिया की फालतू बातों में टाइम बिताएंगे, पर उस सभा में नहीं लाऊंगा मैं। ये बात है मेरे जीवन में, वचन को नहीं समझ पाते हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, 12 के बाद नीचे पढ़ो, 13 पढ़ो, 13 में क्या लिखा हुआ है? हाँ हाँ हाँ, तो सब कहते हैं कुंवारी लड़की और लड़के, इसमें लिखा है जो सुंदर लड़कियां बड़ी पर्सनालिटी पीटी बनाकर अच्छे घर में से निकलने से धूप में निकली, धूप है अभी थोड़ा काली हो जाओगी, धूप है निकल नहीं चाहते, धूप है कि बरसात हो रही है, आज जाड़ा पड़ रहा है, नहीं जाऊंगा, बॉडी में प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल भी पीटी अपनी खत्म खराब करनी पसंद नहीं है, धूप में निकलना पसंद नहीं, बारिश में निकलना पसंद नहीं, कुछ नहीं, क्रीम पाउडर दुनिया भर की मेकअप लगाने में पर उसको टाइम नहीं है, सिर्फ खाली मेकअप 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 अपनी आपको तैयारी में रखते हैं, आए दिन अपनी बॉडी को देखने की, अपनी केयर करने का ध्यान रखते हैं। आज परमेश्वर कहता है बेटा अंत के समय तुम गिरोगे। कहां पर गिरोगे? रोड पे गिर जाओगे, घर में गिर जाओगे, बाहर जहां जाओगे गिर जाओगे चक्कर खाकर। जब आप आज उसके वचन को सुनना पसंद नहीं करते ना, आज आपको परमेश्वर के वचन में संगति में जाना अच्छा लगता है, क्या मम्मी तुम चले जाओ ना, बाबा तुम ही जाओ, तुम ही सुन आओ। हमें क्या जो तब तक वैसे भी हमारे पास पता है उसमें लोड चल रहा है, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है, आज ये लोड है, पेपर आ रहे हैं सामने, एग्जाम आ रहे हैं मेरे, तो मुझे तैयारी करनी है, तुम जाओ ना। बस मम्मी का बोले हाँ भैया क्या हुआ था, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, पेपर खराब हो जाएंगे बच्चे, तो बेटा तू ये है तू पढ़ा, तू क्या करेगी भाई पढ़, तू पढ़ाई करोगी। ऐसे करके बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे करके बड़ा इंतजार कर रहे हैं। आज वो कह रहा है बेटा इस अंत के समय में ऐसा होगा, तुम्हारी जवान लड़कियां लड़के चक्कर खाकर, मौजूद मतलब जानते हैं चक्कर खाकर गिरेंगे। कौन बचाएगा?
फिर बोले पापा बचाओ, मम्मी कहाँ है? मम्मी पापा तो होके नहीं, वो पहले ही बच्चे को ढूंढते भग रहे हैं। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे मम्मी पापा तो समुद्र से समुद्र घूमने गए। अरे वो तो पूरब से पश्चिम भाग रहे बच्चे मिले, वो अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश करे, तुम कैसे बचाओगे? उस समय मम्मी पापा तुम्हारी बचाने कितने खड़े होंगे। बस मेरी बेटी मेरा बेटा विदेश में पढ़ने जा रहा है, मेरे डॉक्टर कलेक्टर इनको बनने की तैयारी में है। वो बोलेगा बेटा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, अभी मुझे कलेक्टर नहीं बनना, डीएम सीएम नहीं बनना, मुझे तो पहले अपनी जिंदगी बचानी भारी पड़े, मुझे जिंदगी बचाना है, मुझे बच्चन सुनाओ। कहाँ है बच्चन? बोले पाशी झूठ है, ये सच है। अंत के समय लिखा हुआ है, फिर वो आज परमेश्वर के बच्चन को जो इग्नोर मार रहा है, परमेश्वर कल उसको इग्नोर मारेगा। जो आज परमेश्वर बच्चन को सुनकर अनसुना करते ना, छोड़ो। दुनिया बोले, दुनिया के सिस्टम ने बहुत सुने, ये पाशा नौकी बोलना है, दुनिया सुनता है, साथ सुनते हैं। आज तो नई बात थोड़ी नहीं है, और ये नई बात नहीं, आज मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। वो नहीं कि बात हजारों साल सुनते रहेंगे, हाँ आएंगे यीशु आएंगे, यीशु आएंगे, पर यीशु मसीह अब आ रहे हैं। दवाई हो चुकी है, सारी भविष्यवाणी हुई। मत्ती की पुस्तक के 24 अध्याय पूरा हो गया, पढ़ के देखो आज घर जाकर। मत्ती की पुस्तक 24 अध्याय को पूरा हो गया। एक छोटा सा चीज आगे, अकाल पड़ना। आज अकाल जानते किसे कहते? अकाल जानते किसे कहते बताइए? अकाल किसे कहते हैं? आप सुनते कि खाने की चीज खत्म हो जाएगी तो अकाल पड़ जाएगा। अकाल वो है जो आज बच्चन को नहीं सुनते। हालेलुया! आज लोगों के जीवन में बच्चन का अकाल है। आज परमेश्वर के बहुत से अंधकार में लोग पड़े हुए हैं, जिनके पास बच्चन नहीं पहुंचा अभी तक, वो अकाल में पड़ रहे हैं। ये आत्मिक जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के वचन के लोगों के पास कमी है, वचन नहीं मिल पा रहा उनको, वो आत्मिकता में भूखे हैं। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 6 में लिखा हुआ है कि धन्य हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, मतलब वचन के भूखे प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया! आज जो भूखे भवन में आते हैं, अगर वो वचन के भूखे प्यासे होंगे, यहाँ पर आज सुनने के लिए आए, वचन की भूख की तरफ से आए हैं, तो यहाँ से आप तृप्त होकर जाएंगे, मतलब आप परमेश्वर में पेट भर के यहाँ जाएंगे आत्मिकता की भोजन खाकर। और आत्मिक भोजन जिसने खाया, उसका शरीर, उसका मन सब भला चंगा हो जाएगा। हालेलुया! आत्मिक भोजन को खाने के लिए आपको अपना मन तैयार करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को तैयार करना पड़ेगा, और जब आत्मिक भोजन आज खाएंगे, कल आप भले चंगे स्वस्थ रहेंगे। संसार के भोजन खाने से तो अच्छा है एक टाइम भूखे भोजन को खाना स्टार्ट करो। आप नहीं करते हैं, हर चीज में जीवन बिता रहे हैं। चलो बेटा आगे बढ़ के थोड़ा सा कदम करेंगे, तेरा पढ़ोगे, ठीक है? कदम करना चाहेंगे। आप लोग उस बच्चन को बताएं कि मेरा ये मन था कि अंत के समय में आप कैसे, किस चीज की जरूरत है? परमेश्वर की वचन की जरूरत है। आज वचन आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार विकास के 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में एक बात परमेश्वर और कहता है जो इस तरह तवाई हुई है। उसमें लिखा है, जिन्होंने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मैं उसे अंत के उस संताप पर जो दुनिया में आने वाली समस्या है, उससे बचाव कर रखूंगा। लिखा हुआ है देखिए विकास 3 अध्याय और 10वीं आयत में लिखा हुआ, उसमें परमेश्वर बोलता है कि जो जिन्होंने मेरे धीरज के वचन को थाम लिया आज, या जिन्होंने वचन को ग्रहण कर लिया आज, इस संसार पे जो आने वाली समस्या है, जो तो दुनिया के लोगों को परखने के लिए आ रही हैं, उनमें से मैं तुम्हें क्या करूंगा? संभाल लूंगा। वचन संभालेगा आज आपको। पास्टर लोग नहीं संभालेंगे, घर घर जाकर तुम्हें पास्टर, हाँ मैं आ रहा हूँ भैया, तुम बाहर में हो, अरे मैं वही आ रहा हूँ, चिंता मत करो, तुम्हारे घर के पानी को यीशु के नाम से भगा देता हूँ। नहीं कर पाऊंगा मैं, तुम्हारे घर का पानी की जरूरत है, अपने घर का पानी नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना? इसलिए अच्छा होगा कि सबका पानी रुके, खुद टेक दो। हालेलुया! अच्छा होगा कि सबके घर के उन बाढ़ों से, उन तूफानों से, आने वाली शैतान की उन युक्तियों से आप बचना चाहते हैं तो घुटना टेक कर वचन में स्मरण करके अपने जीवन को जीना स्टार्ट कर दो, आप बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आप बीमारी ठीक होना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा करवाना चाहते हैं, बीमारी से भले चंगा होना चाहते हैं, अपने जीवन को वचन पे निर्भर कर दो, वचन में सौंप दो। वचन से बड़ा कोई नहीं है।
मैं आपको इसलिए सिखाता हूँ, आपको लगता है कि पाशी बड़े कट्टर हैं, बड़े मतलब इन दोनों बड़े कैड़े वचन सिखा रहे हैं। मैं कहना नहीं, पर लोगों अंत के समय की बात बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि आप मजबूत हो जाए। कल बोले पाशी आपने बताया था, हमें तो मालूम ही था ये कैसे बचेंगे हम। आज ने बताया आपको मैंने बचे लोगे तो बचेंगे आप। अब नहीं बच पाए, बचे में चल पाए तो बच नहीं पाएंगे। कुछ भी कर लीजिए आप, कुछ भी करिए, किस प्रकार का प्रयास करिए, कितना भी तक करिए, नहीं बच पाएंगे आप। अगर आज बचत में जिएंगे तो 100 नहीं 101% बच पाएंगे आप। गारंटी है बचत की। ये बाइबल है मेरा जीवन, ये बाइबल मेरा परमेश्वर है, ये मेरा जीवन है। इसके अंदर मेरे पैर सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक की हर एक चीज का जवाब है इसके अंदर। हर चीज का दुनिया में जो हो रहा है जवाब है इसके अंदर। देश में अगर कोई राज भक्त कर रहा है जवाब है इसके अंदर। हर चीज का जवाब है। दुनिया में जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब लिखा है इसके अंदर। क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो लिखा है इसके अंदर। मन लगा के पढ़ो, जीवन देख के देखो। अगर जीवन न बदल जाए, हालत न बदल जाए, समस्या न दूर हो जाए तो कह देना वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। एक दूसरे के साथ आप लोग आवाज दे पाए, सर्वजन किसी